गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा जो लेटरिन के रास्ते में खुजली होती है। जो लेटरिन के रास्ते में खुजली होती है, बवासीर या हेमरॉइड्स, उसके बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। ये क्यों होती है खुजली और कैसे इसको ठीक करना है, इसके बारे में बात करूंगा मैं। तो लेटरिन के रास्ते में जो खुजली होती है उसके बारे में ये वीडियो है आज। ना जो हेमरॉइड्स का जहां तक सवाल है, या जो इसे आप बवासीर समझते हैं, पाइल समझते हैं, लेटरिन के रास्ते में कुछ वेन्स होती हैं या खून की नसें होती हैं जो एंगॉर्ज होके फूल जाती हैं। ये जब फूल जाती हैं तो यहां पर अगर कुछ इन्फ्लेमेशन होता है तो एक केमिकल रिलीज हो जाता है जिसे हिस्टामिन कहते हैं। और ये जो हिस्टामिन है यही यहां पर खुजली के लिए जिम्मेदार है। और कुछ अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हुआ, कुछ उसमें दाने पड़े, स्क्रैचिंग हुई, तो थिंग्स और वर्स हो जाती हैं और खुजली ज्यादा होने लगती है। नो, जो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, जो लेटरिन के रास्ते में खुजली होती है बवासीर के साथ में, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। चाहे वो बाहर के बवासीर हो जिसे आप एक्सटर्नल हेमोरॉइड कहते हैं, चाहे वो अंदर के बवासीर हो जिसे आप इंटरनल हेमोरॉइड कहते हैं। जो जितने भी पाइल्स हैं उनके साथ जो खुजली होना इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये जो खुजली है ये तीन चीजें इन्वॉल्व करती है। नंबर वन, आपका इम्यून सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन फिजिकल फैक्टर तो इन्वॉल्व होते ही हैं। आप लेटरिन के रास्ते को रगड़ते हैं, आप उसमें खुजली करते हैं या टिश्यू पेपर से तेज वाइप करते हैं, तो ये जो फिजिकल फैक्टर्स हैं ये उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। नाउ अल्टीमेटली ये खुजली साइंटिफिकली किस उससे होती है, इसको ध्यान से देखिए। जो बवासीर होते हैं या पाइल्स होते हैं, वो जो नसें फूल जाती हैं, वो नसों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये जो नसों में इन्फ्लेमेशन होता है, ये होता इसलिए है क्योंकि एक केमिकल रिलीज होता है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। नो, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये कभी खुजली नहीं करता, लेकिन जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो यहां पर कुछ छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिसे इम्यून सेल्स कहते हैं स्किन में, उन्हें मास्ट सेल्स के नाम से जाना जाता है, उनको ब्रेक कर देते हैं। और जैसे ये मास्ट सेल ब्रेक होगी तो उसमें से केमिकल निकल पड़ता है जिसे कहते हैं हिस्टामिन। ये जो हिस्टामिन है ये खुजली कराता है। ये एक्चुअली आपकी बॉडी में जो लाल लाल चकत्ते होते हैं, जो एलर्जी होती है, अर्टिकेरिया होता है, उसमें जो खुजली होती है यही केमिकल है जो यहां भी खुजली कराता है। तो लेटरिन के रास्ते में हिस्टामिन निकलेगा तो खुजली होना चालू हो जाएगी। नाउ ये जो इचिंग जैसे ही डेवलप होती है, तो अगर आप स्क्रैच करते हैं या लेटरिन के रास्तों को रब करते हैं तो ये जो इचिंग की प्रोसेस है और कंपाउंड हो जाती है और ज्यादा हो जाती है। जो लोकल नर्व्स होती हैं या नसें होती हैं वहां पर, वो इरिटेट हो जाती हैं, वो सेंसिटिव हो जाती हैं, और बार बार स्क्रैचिंग करने से ये जो खुजली की प्रॉब्लम है ये कंपाउंड हो जाती है और ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा जब इस तरह की प्रॉब्लम है तो स्टूल जब पास होगा, तो स्टूल जब पास होता है तो इसको स्क्रैच करता है एरिया को, वो खुजली को बढ़ाता है। इन जो स्टूल एज सच है वो इरिटेंट होता है, इन खुद भी खुजली कराने की ताकत रखता है। तो पर्टिकुलरली अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये इरिटेट ज्यादा करेगा स्टूल, और कॉन्स्टिपेशन होगा तो ये इचिंग कराएगा क्योंकि स्क्रैप करके इसके एरिया को थोड़ा सा डैमेज करेगा। नाउ जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो हल्का सा म्यूकस ज्यादा बनता है एंड म्यूकस लीकेज होता है। जो म्यूकस है वो हमेशा थिक होता है। जो म्यूकस होता है चूंकि थिक है तो ये हमेशा मॉइस्चर को कैप्चर करके रखता है, और जो यहां पर लेटरिन के रास्ते की जो स्किन है इसको डैमेज करता है, जिसे कहते हैं मैसेरेशन। तो इसमें मैसेरेशन भी हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगा। और जो स्वेटिंग अगर एक्सेसिव होती है आपको या ज्यादा पसीना आता है तो लेटरिन के रास्ते के एरिया के आसपास भी पसीना ज्यादा आएगा। तो म्यूकस, मॉइस्चर एंड स्वेटिंग, ये तीन चीज मिलकर आपके जो खुजली की प्रॉब्लम है उसको बढ़ाएंगे। और अगर आप ज्यादा खुजली करेंगे, रब करेंगे, तो स्किन जो है ना डैमेज हो जाएगी, उसमें मैसेरेशन हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। नाउ इसके ऊपर जो ओवर जीलस जो वॉशिंग आप करते हैं वो, या आप ऑयल्स लगाते हैं, वो काफी इरिटेट करते हैं, इचिंग करते हैं। इस चीज को ध्यान से देखिए। जो ऑयल लगाने की आपकी जो हैबिट है उसको बंद करने की जरूरत है। नाउ अगर लेटरिन के रास्ते में खुजली है, आपको बवासीर जैसी प्रॉब्लम है, इन आपको डिस्कंफर्ट लेटरिन के रास्ते में हो रहा है, तो आपको कैसे उसे ठीक करना है, इन स्टेप्स को ध्यान से देखिए। नंबर वन, हाइजीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको लेटरिन के रास्ते को किसी गीले कपड़े से, वेट क्लॉथ से साफ करने की जरूरत है। उसको बहुत एग्रेसिवली रब करने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद किसी सूखे कपड़े से उसको ड्राई करने की जरूरत है। दैट्स नंबर वन।
नंबर टू, कोई भी आप यूज करते हैं सोप साफ करने के लिए जिनमें केमिकल होते हैं या फ्रेग्रेंस होती है, उस तरह की किसी भी चीज को यूज करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो डाइट सोप हो, चाहे वो शावर जेल्स हो, चाहे बेबी वाइप्स हो, चाहे स्किन लोशंस हो, ये सब इरिटेट करते हैं, इनको कुछ नहीं करने की जरूरत है। प्लेन एंड सिंपल वाटर चाहिए, प्लेन एंड सिंपल वाटर चाहिए साफ करने के लिए, ये बिल्कुल ध्यान रहे। नंबर तीन, मार्केट में ओटीसी में कुछ ट्यूब्स अवेलेबल होती हैं जिनमें स्टेरॉइड्स होते हैं या हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है, जिनमें 1 to 2.5% हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है। ये आपके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, आपके हेमराइड्स को श्रिंक करने की ताकत रखता है। बहुत सारे नाम से इस तरह के ट्यूब्स मिलते हैं, आप एनोवेट ले सकते हैं, आप प्रॉक्टिसिडिल ले सकते हैं, आप हिमोलिट ले सकते हैं, बहुत सारे नाम से अवेलेबल होते हैं जिनमें स्टेरॉइड होते हैं या हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है जो बहुत सारे सिम्टम्स को रिलीव कर देता है। नो, अगर आपको लगता है कि खुजली के अलावा उसमें दर्द भी ज्यादा हो रहा है तो आपको ओरल पेन किलर लेने पड़ेंगे, चाहे आप आइबुप्रोफेन ले लें, चाहे वोबरान या डाइक्लोफिनेक ले लें, बट एनाल्जेसिक्स कभी आपको लेने की जरूरत पड़ती है। नाउ देयर आर सर्टेन एजेंट्स जिनको आप लोकली अप्लाई करते हैं तो ये एक्चुअली लैट्रिन का रास्ता जहां आपको खुजली हो रही है उसको सुन्न कर देते हैं या नंब कर देते हैं। लाइडोकेन जिसमें होगी, ज़ाइलोकेन जिसमें होगी, बेंडोक्सिकेन जिसमें होगी, डाइबोकेन होगा, इस तरह के जो प्रोडक्ट आते हैं जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको आपको जस्ट सवेरे शाम एक उंगली पर लेके लैट्रिन के रास्ते में चारों तरफ और थोड़ा सा अंदर लगाने की जरूरत है। इससे आपकी खुजली में आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। नाउ लुक एट द सिट्स बात, पॉसिबली ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि आपको किसी टब में ऐसा टब लेने की जरूरत है, उसमें आपको ल्यूक वार्म वाटर रखने की जरूरत है, इन उसमें अपने कपड़े अलग करके एक 20 मिनट्स सवेरे इन 20 मिनट शाम को बैठने की जरूरत है। और जब इतनी सिकाई हो जाए उसके बाद किसी सूखे कपड़े से लैट्रिन के रास्ते को ड्राई करने की जरूरत है सो दैट उसमें मॉइस्चर बिल्कुल ना रहे। सिट्स बात सबसे इफेक्टिव है। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, आपकी लैट्रिन नरम होनी चाहिए। जो स्टूल सॉफ्टनर अवेलेबल होते हैं जो आपकी मर्जी है उसे इस्तेमाल करें। आप ईसबगोल खाएं, है ना, कमर्शियल ईसबगोल खाएं, इन बहुत सारे लेक्सेटिव्स अवेलेबल होते हैं, बट अल्टीमेट पर्पस यह है कि आपकी जो लैट्रिन है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। नो, अगर जो है इरिटेशन ज्यादा है, इन लगता है कि इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, तो जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ मेडिकेटेड क्रीम्स हैं जो ओटीसी में अवेलेबल होती हैं ओवर द काउंटर, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज की जाती हैं जिनके लैट्रिन के रास्ते के चारों तरफ लालामी आ जाती है, बट इन एडल्ट्स आल्सो जो जिंक ऑक्साइड की जो क्रीम्स हैं वो हेल्प करती हैं। अगर हम वैसे प्रोडक्ट्स को देखें तो जो एलोवेरा जेल अवेलेबल होता है, ये एलोवेरा जेल भी अवेलेबल होता है, एलोवेरा की क्रीम्स भी अवेलेबल होती हैं। अगर लैट्रिन के रास्ते में चारों तरफ अंदर आप इसे यूज करते हैं तो ये बहुत सूदिंग होती है, स्किन की जो ड्राइनेस है उसको खत्म करती है, इरिटेशन को वास्तव में कम करती है। तो आप एलोवेरा जेल या उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लैट्रिन के रास्ते में जो खुजली होती है, पाइल्स उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, चाहे वो इंटरनल हेमोरॉइड हो चाहे एक्सटर्नल हेमोरॉइड हो। और ये वास्तव में एक एलर्जी जैसी डेवलप हो जाती है लैट्रिन के रास्ते में, जिसके चलते इतनी खुजली होती है। इस खुजली को कैसे कंट्रोल करें घर में बिना किसी प्रॉब्लम के, उसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।